हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के 9:15 बज गए हैं। नंदनी और उसके पापा गए हैं अमित के यहाँ पर घूमने के लिए और कुछ सब्जियां लेने के लिए गए थे। तो उधर ही दुकान पड़ती है जो सब्जी आती है। आज गली में जो ठेले वाले भैया आते हैं वो नहीं आए थे, तो इसलिए वे वहीं पर लेने के लिए चले गए थे। तो अब करेंगे अपने काम की शुरुआत घर के, क्योंकि सारे काम अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं। आज थोड़ा सा मौसम भी सुहाना ही बोलेंगे, क्योंकि गर्मी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा हो रही थी और सुबह के टाइम में हमारे यहाँ पर छींटा छाटी वाली बारिश भी आई। तो अभी उनकी वेट कर रही हूँ, वे आ जाएंगे। तब तक मैं नहा भी ली हूँ और नाश्ता भी हमने कर लिया है। अब लगते हैं साफ़ सफाई में। कल भी हम लोग कहीं बाहर गए हुए थे तो बहुत सारा काम बच्चे फैला देते हैं। वैसे तो गुड्डू चिंकी ने कल माँ की बहुत ज़्यादा हेल्प की, बस माँ को खाना ही बनाना पड़ा था। सुबह का ब्रेकफास्ट हम लोग बनाकर कर गए थे और सबको खिला के गए थे, बस खाना बनाया माँ ने। और अभी दिवाली आने वाली है तो दिवाली के लिए करेंगे घर की साफ़ सफाई अच्छे से, लेकिन उससे पहले हमें और भी सारी तैयारियाँ करनी है। रोटी खिला रही है, खा ले भाई, वो खाओ। खा ले से, नहीं तो मैं खा जाऊंगी। डॉगी है? हाँ। अच्छा, किसका है ये? जूली का? मेरी। तेरी डॉगी है ये? हाँ, मेरा तोती है, जो मेरा तोती। क्या खिला रहे से आप? रोटी। अच्छा, फिर जो नंदा चलता है हाँ। वहाँ चला जाएगा फिर ये? उनको फिनिश कर दो से। अन्नी मैं खा लूंगी। मेरा तोती है, यो मेरा तोती है। तेरा डॉगी है? जूली के बच्चों में जूली की ढाली सबर है। पापा सारों में मतलब रोटी भी इतनी आराम आराम से खाए, बहुत आराम आराम से। ये देखो नंदिनी ने हाथ भी लगा दिया तो कुछ नहीं कहा। जो मेरा तोती है, तोती। आपका डॉगी है ये? हाँ। अच्छा, कितने डॉगी है आपके? 2-3 4 5 तेरा डॉगी है। हाथ लगाओ इसके, ये काटने का नहीं। अच्छा, फिर भी काटते नहीं हो। चलो ठीक है, अभी से जाने दो। जाओ खेल लन दो सब हैं? आप हाथ साफ करके आओ। अभी खा नहीं रही है ये। अभी दोपहर के मान लो या सुबह के मान लो या इन दोनों के बीच के मान लो 11 बजे। और 11 बजे कपड़े धोने में टाइम होगा। आज 11 बज गए। खाने का कोई अभी प्रोग्राम है नहीं बनाने का, तो कई जनों को लग रही भूख नाश्ते के बाद में, और वो बाट देख रहे हैं कि खाना कब बनेगा। और इन्होंने कपड़े धोते धोते आज दोपहर कर दिया, क्योंकि पिछले कई दिनों के कपड़े जमा हो रहे थे बिना धुले। बाहर भीतर का काम था ना, बहन जी के यहाँ पे गए थे परसों, कल गए थे कहीं बाहर कुछ काम से। उस दिन नवमी की पूजा करी पहले, फिर 10वीं की, फिर कल बाहर चले गए। 3 दिन के इकट्ठे हो रहे थे। कल बृहस्पतिवार भी था। तो जैसा कि गुड्डू और चिंकी का बर्थडे है 2 दिन बाद, 2 दिन बाद क्या, कल और परसों है, तो 8 अक्टूबर में तो है प्रज्ञा का बर्थडे, और फिर है वाणी का 9 तारीख में। तो बैक टू बैक बर्थडे है दोनों का, और सेलिब्रेट हम दोनों का साथ में ही कर लेते हैं। तो उसके लिए शॉपिंग करनी और इन्हें चूड़ी वगैरह कुछ लानी मार्केट में से। तो मानू कह रही तुम बेफिक्र होकर बाजार में चली जाओ, और अपने आप देखेगा, जिसे भूख लगेगी वो अपने आप इंतजाम करेगा। मान है मगर माँ सब्जी काट दे, सब्जी तो ले आए थे आप, मगर काट दे, हम सब्जी रोटी बना के चले जाएंगे, थोड़ी ही लेट चले जाओगे। तो नुकहरी ए सब्जी बना के क्या करो, जिसे भूख लगेगी वही बना के खा लेगा। तब अपना 10-20 रुपए का वहीं खा लियो। माँ कह रही 10-20-30 रुपए जो लगेंगे वो बाजार में ही खा लियो। और अपना वो भी तो काम करना, टाइम सिर जाओ, अपना टाइम सिर कर लाओ। इस जगह तो रोटी खाई थी 9 बजे, बता।
हाँ तो बार बार जो है जैसे भूख लग रही वो कुछ ना कुछ खा के कर लगा काम को एडजस्ट तो करना पड़ेगा। देखो सारे काम जो है अगर मैनेज करने और फिर बात नु है जिम में घर हूँ। हाँ। तुम जाओ घर की क्या टेंशन है, जिम में 2 दिन तो बना के दे रही, आज भी दे दूंगी। टाइम हो जाएगा। ये बाहर घूम रहे, सब बाहर घूम रहे, मुझे भी लेके 2 दिन से। और माँ यहाँ का कार्यभार संभाले हुए हैं, मैनेज कर रही बहुत अच्छी तरह से। बालक बच्चों को भी हमारे पीछे, परसों तो साथ में ही थे वे, कल साथ में नहीं थे बच्चे। तो माँ कह रही बट टेंशन लेने की क्या जरूरत है, तुम जाओ अपना काम करो और क्या, यहाँ का छोड़ दो, सब कुछ हो जाएगा यहाँ। अरे माँ नू बढ़िया भी तो नहीं लगता, रोज रोटी एक टाइम की बनाओ, शर्म सी लगे अपने आप ही। कोई नहीं, काम भी तो जो बाहर के हैं तो जरूरी वे भी तो जरूरी करना है। तो खैर सारे काम भी जरूरी, बताओ। तो कुल मिला के यह डिस्कशन चल रहा था। उससे पहले इन्होंने मुझे बोला सब्जी ले आओ जाके, और बस नु कहते हैं सब्जी ले आओ। अब मैं वहाँ कंफ्यूज, मेरा दिमाग फिर जा वहाँ भाई क्या लूँ, क्योंकि भिंडी, तोरी, लौकी, गोभी ये मना करते हैं। उसके बाद कहते हैं सब्जी ले आओ। बहुत बड़ी चुनौती मेरे सामने, इतना बड़ा चैलेंज है ये, ढेर बड़ा। मुझे जिस दिन भेज देना, हाँ बस सब्जी कहते हैं, सब्जी ले आओ। एक दिन मैं कहने लगी मैं रुई लिया ना, रुई न लाइयो यहाँ। अच्छा हाँ, अब तो भिंडी को कहे ना, भिंडी न लाइयो, लौकी न लाइयो, तोरी भी न लाइयो। अरे सब्जी में क्या है वो, फिर कुछ पता ही नहीं चलता क्या बना है। अपने आप खा लेंगे तो बच्चे नहीं खा पाते, फिर बता क्या करे बना के, नहीं रहे फिर क्यों नहीं खाने के। परसों मैंने इतने जी लगा के मूंग की दाल बनाई, परसों किसी ने खाना नहीं खाया। माँ हमने वहाँ लेट खाया था रुड़की खाना, तो वो मन न कल हटका छोंक ली। मका कह के जने दोनों लोंडी और हम तीनों। हाँ उनका तो ऐसा ही है, जाप तो का उन्हें तो कहीं तो ही ख्वाद है, छोटो दही दूध भी ख्वाद है उन्हें तो। हाँ फिर इन लोंडियों ने बिल्कुल नहीं खाई हुआ दाल। माँ नु कह रही जितने भी ठंडे रसगुल्ले रखे थे ना उस डिब्बे में सारे खाए बस उन्होंने, और कुछ तो एक काला धरा था, एक 2 बर्फी का पीस धरा था। फिर चाय बन गई, एक ने खील खा ली चाय में, एक ने बिस्कुट खा लिए। तो दशहरा सेलिब्रेट कर रहे हैं अब तक। दशहरा रोटी नहीं खाई। सांझ मन ने इतने जी लगा कर लूटी मटर बनाए। मका 2 मेहमान भी आवेंगे, वार हो रही क्या जाने का टाइम है। फिर पूछ रही जी खा पी ली सबने, गुड्डू चच्ची आज क्या बनाई सब्जी। अन्न को तुम खाती तो है नहीं, तुम्हें पता नहीं आज तो सब्जी इतनी बढ़िया बन रही, माँ के हाथ के लूटी मटर की सब्जी है, खा कर तो देखो। अकबर से भी तो भूख नहीं, ये खा लिया उन्होंने मीठा। बुराई पे अच्छाई की जीत को सेलिब्रेट करते करते मिठाइयाँ में कट गए 2 दिन। तो ये था डिस्कशन यहाँ पे। सब्जी ये डब्बा देखो खाली कर दिया, लास्ट मोड़ लगा इनने खा के। हमारे यहाँ की फेवरेट बालूशाही जो कि सबको बहुत पसंद आती है, सावरिया की। हाँ देसी घी की, ये देखिए सावरिया की है। हमारे यहाँ निकटतम बाजार जो है बुढ़ाना, उसकी फेमस मिठाई है सावरिया की बालूशाही। हमारे बच्चों के लिए कुछ पार्सल आए हुए हैं, तो आज मैं दिखाना चाहूँगी। कई दिन हो गए हैं पार्सल आते हुए, एक पार्सल रोज़ रिसीव हम लोग करते हैं, तो मैंने सोचा था कि आपको एक बार में ही सारे के सारे दिखा देंगे उनके अंदर क्या क्या है। बच्चों के लिए गिफ्ट्स हैं। सबसे पहले ओपनिंग मैं ही करूँगी और आप सबके साथ में भी शेयर करूँगी। बच्चे सारे स्कूल में गए हुए हैं और नंदनी सोने की तैयारी में है। और ये रहे सारे पार्सल, मैंने इस वाले अलमारी में इकट्ठे कर रखे हैं सारे के सारे। तो चलो जी, ये बच्चों की टेबल तो साफ साफ दिखाई दे रही हैं, और ये जो पैक है अंदर से ये भी दिखा देती हूँ खोल कर आप सबको। ये अलमारी हमारी बहुत काम की है। पहले मुझे लगता था जब इनमें टाइल्स नहीं थी कि कितना काम मेरे ऊपर होता है, बर्डन इनमें साफ सफाई करने का, लेकिन अब मुझे बहुत फ़ायदा होता है। मेरा जितना भी सामान आता है वो सब इनमें रहता है, सेट हो जाता है, ऊपर भी और नीचे भी। तीनों वाली जो ये अलमीरा है ना, इसमें ही सारा सामान रहता है। तो चलो जी, सारे के सारे पार्सल मैंने एक जगह इकट्ठे कर दिए थे। अभी बच्चों को खोलने नहीं दिए थे, उन्हें पता भी नहीं वैसे कि उनके लिए गिफ्ट्स आए हैं। मैंने सोचा पहले ओपनिंग मैं करूँगी, उसके बाद में बच्चों को दिखाऊँगी। तो एक एक करके मैं आप सबको भी दिखा देती हूँ, और जिन्होंने भेजे हैं उन्हें भी पता चल जाएगा कि वो सारे पार्सल हमारे पास पहुँच गए हैं। तो सबसे पहले ये वाला खोल लेते हैं। इसमें है डोल सेट, 2 डोल सेट है। आरुषि और नंदनी चिंकी जो भी खेलेगा, और डोल जो है वो आरुषि को सबसे ज़्यादा पसंद है, वो इनसे ही खेलती है। नंदनी तो टेडी बियर से भी खेल लेती है। तो ये हो गया 2 डोल सेट, और इनके कपड़े भी हैं डोल के साथ में, जूते भी हैं। और आज ना आरुषि बहुत खुश हो जाएगी, स्कूल से जब आएगी ना, मैंने खोल के इधर रख दूंगी अलमारी में, तो वो देखते ही खुश हो जाएगी। और एक डोल ये वाली है, ये भी बहुत खूबसूरत है, ये देखिए। और ये बोलती है, आवाज़ निकलती है, ऐसे लगाया इसका निप्पल, ये निप्पल ही बना रखा है एक तरह से देखा जाए तो। ये भी बहुत सुंदर डोल है, और इसके बाल भी बनाएगी आरुषि। उसे बाल मतलब कंघी करने का भी इतना शौक है डोल में, बहुत ज़्यादा मेकअप करने का, कंघी करने का, अपने डोल के साथ खेलने का।
तो बहुत खुश हो जाएगी ये सारी डॉल्स देखकर। तो ये हो गए बच्चों के। और चिंकी गुड्डू के लिए बहुत सारे हेयर बैंड्स, ये देखो इतने सारे हैं, पूरा का पूरा पैकेट। और हेयर बैंड्स बहुत आते हैं गुड्डू चिंकी के लिए, फिर भी दोनों के दोनों आपस में करती है, ये मेरा वो मेरा। देखिए सब कलर के हैं इसमें, कोई सी भी ड्रेस पे कोई सी पहन लेती हैं। बहुत अच्छे रबड़ बैंड्स हैं और इनमें से हम लोग भी इस्तेमाल करते रहते हैं, माँ मैं, अगर कोई आ जाए। और हालांकि मैं अपनी जो हमारी एंजल और सिम्मी है उसके लिए भी इनमें से भिजवाती रहती हूँ जब इनकी इतनी सारी हेयर बैंड्स आती हैं। तो ये हो गई गुड्डू चिंकी की। और हाँ, मेरे और प्रीति के लिए भी हैं, ये देखिए ये 2 सेट हैं, ये हैं लिपस्टिक के। अब की बार हमें करवे पर ये चीज़ लेने की तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक उसमें ही पैकेट में 4 हैं, 4 कलर की हैं, देखिए। और सबसे ज़्यादा मैं और प्रीति लगाते हैं ये वाला कलर, ये जो है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, माँ पिताजी चाचा जी के लिए। आप इतने अच्छे अच्छे मैसेज भेजते हो, उन्हें मिस करते हो, हमें भी साथ में। और एक ये हमारी पूरी फैमिली के लिए, ये हमारी फैमिली के लिए इसलिए है क्योंकि इसमें खाना पकता है। ये देखिए खाना बनेगा ना इसमें, जो भी कुछ बनाएंगे हम पहली बार। प्रीति बोल रही थी इसका मुहूर्त करेंगे दीपावली वाले दिन, और ऊपर से इसका ढक्कन भी है। कई सारी कढ़ाई मेरे पास है लेकिन उनके ढक्कन नहीं है, इस वाली के पास इसका जो है वो ढक्कन भी आ गया है, देखिए। तो बहुत बढ़िया लग रही है कढ़ाई भी। और ये पूरा गिफ्ट जो है बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए, क्योंकि इसमें खाना बनेगा सबके लिए। आरुषि के लिए, दोनों बहन भाइयों के लिए, दोनों का कलर सेम है। एक मैंने खोल कर देखी थी और एक की पैकिंग अभी नहीं खोली है। तो दोनों बहन भाई वो उस पर पीढ़े हुए रख कर पढ़ते थे ना, तो अब इन्हें रख कर पढ़ा करेंगे। और साथ में नंदनी भी ट्राई कर लेगी। चलो जी, बड़े बच्चों के लिए बड़े टेबल्स हैं हमारे पास में गुड्डू चिंकी के लिए। अब ये एक छोटे के लिए थी, लेकिन अब दोनों के लिए सेम कलर की आ गई है। तो जी बहुत अच्छे लगे आपके भेजे हुए गिफ्ट। तो अब आपको बता देती हूँ मैं, ये हमारी सब्सक्राइबर कहाँ पर रहती है, जर्मनी में रहती है। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जर्मनी तक भी हमें लोग देखते हैं। बहुत अच्छा लगा आपका इतना प्यार और सम्मान देने के लिए। अपना प्यार और सम्मान हमारी फैमिली के लिए ऐसे ही बनाए रखेगा। तो ये सारे गिफ्ट्स मैंने आप सबको दिखा दिए हैं और अब इन्हें ऐसे ही डब्बों में करके यहीं पर रख देती हूँ। बच्चों को बता दूंगी कि जिसका जो गिफ्ट्स है वो ले लेगा, या फिर मैं दे दूँगी, प्रीति दे देगी। और ये प्रीति का अभी दे देते हैं उसे, एक मैं रख लूँगी और एक प्रीति को। और मैं सोच रही हूँ एक एक दीदी के लिए भेज दूँगी। ले प्रीति देख, वंदना शर्मा ने भेजे हैं ये जर्मनी से। थैंक यू वेरी मच। तो बहुत हमारे काम की चीज़ है, सबसे ज़्यादा कुछ हम और लगाते नहीं, बिंदी और ये सबसे ज़्यादा काम की चीज़ें। चलो जी, अब मैं इन्हें संगवा देती हूँ और इसी के साथ में इस व्लॉग का कर देते हैं हम लोग यहीं पर एंड। और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमें फॉरेन कंट्री से भी देखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस छोटी सी पाल फैमिली को देखने के लिए और इतना प्यार देने के लिए।